Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet number 68 dated 22 December 2020. Yes स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 68 इंग्लिश की, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और जिसका नाम है मैडम राइड्स ऑन अ बस। ये एक कहानी है एक वल्ली नाम की लड़की की जो बहुत ही एक्साइटेड होती है जब भी उसके घर से वो अपने घर के सामने खड़े होकर देखती है। जब भी उसके गांव से कोई बस निकलती है तो नए नए लोग उसमें से आते हैं हर रोज़ाना, तो बड़ी उसको देखकर एक्साइटेड है और वो जानना चाहती है कि वो भी एक बार बस की सवारी करना चाहती है, शहर तक जाना चाहती है। फिर वो क्या करती है, पैसे इकट्ठे करती है धीरे धीरे। अब उस टाइम किराया तो ज़्यादा था नहीं, तो वो इकट्ठा कर लेती है और बिना बताए घर में वो चली जाती है किस चीज़ की सवारी करने, बस की। अब वो जब जाती है तो बड़ा उसे बड़ी एंथुसियाज्म से भरी हुई है, बड़ी एक्साइटेड है ना। लेकिन जब वो आती है तो वो उसको उसके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। क्या होता है, जब वो जाती है ना वहाँ पे बच्चों, तो वो एक यंग काऊ को देखती है जो उछल कूद कर रही थी रोड पे, है ना। उसने ब्रेक मार दिए थे उसके जो ड्राइवर था। तो अब आते हुए क्या होता है उसकी जर्नी में वो देखते हैं हम इस वर्कशीट में। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट और वल्ली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई थी। मतलब वो घूम के आ गई है, उसी बस से वो वापस आ रही है, सेम बस से जिस बस में गई है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बोर नहीं है। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और हर चीज़ को इसी तरीके से ग्रीट कर रही है, देख रही है, मिल रही है उसी उत्साह से जो उसने पहली बार में किया था, मतलब जब वो जा रही थी। बट सडनली शी शो आ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक वो देखती है कि एक छोटी गाय पड़ी हुई है, लाइंग डेड पड़ी हुई है, मरी हुई रोड के साइड में, है ना। सड़क के किनारे पे एक छोटी गाय मरी हुई पड़ी है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और ये अभी किसी तेज चलते हुए वाहन ने उसको टक्कर मार दी है और जिसकी वजह से वो मर गई है। इज नोट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन। सी आस्क्ड द कंडक्टर। जो वल्ली है उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय तो नहीं है जो गाय हमारी बस के सामने आई थी जब हम जा रहे थे बस को लेकर, कहाँ पे, टाउन में, जब हम कस्बे में जा रहे थे बस को लेकर, क्योंकि अब वो वापस आ रही है। जब वो जा रहे थे जब उसे गाय उछल कूद करते हुए मिली थी, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो वो उसे गाय मरी हुई मिली है। द कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर भी सर हिला देता है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और वो किससे, वो भर जाती है, दुखी हो जाती है वो इसको देखकर। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. वो कहती है कि कितना प्यारा, कितना सुंदर प्राणी था थोड़ी देर पहले, ये जब गाय थी जब हम जा रहे थे, कितना सुंदर था, कितना प्यारा था, और अब सडनली अचानक से इसने लॉस्ट खो दिया है अपना चार्म, अपनी सुंदरता खो दी है, अपनी लाइफ ख़त्म हो गई है इसकी। एंड लुक सो हॉरेबल। और मरने के बाद इतनी डरावनी लग रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। और वो उसको डरा रही थी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। लेग स्प्रेड ईगल्ड। और उसकी जो पैर हैं वो फैले हुए थे। फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज। और जो उसकी आँख जिनमें जीवन नहीं था अब, वो एक ही तरफ एक टक देखे जा रही थी। आप देखते हो ना जब कोई मर जाता है, अगर उसकी आँख खुली रह जाती हैं तो जिस पोजीशन में होती है उसी पोजीशन में होती है, तो वो उसी को बोल रही है। ब्लड ऑल ओवर। और चारों तरफ खून खून पड़ा हुआ था। द बस मूव्ड ऑन। जो बस है वो चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और जो उस मरी हुई गाय की जो यादें हैं वो उसे परेशान कर रही थी। हॉन्टेड मतलब उसे परेशान कर रही थी। डैम्पनिंग एंड एंथुसियाज्म। और उसका जो डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, जो उसका उत्साह था वो कम हो गया था, वो मर गया था। किसकी वजह से, ये जो उसने साइट देखी थी, डेड काऊ की जो साइट देखी थी।
सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो नहीं चाहती थी कि अब वो खिड़की से बाहर देखे, क्योंकि अब उसका मन नहीं कर रहा था खिड़की से बाहर देखने का। वो सैड हो गई थी इस इंसिडेंट को देखकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की वर्कशीट का कंटेंट। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। कैसा वल्ली ने फील करा जब उसने वो छोटी गाय को मरे हुए देखा सड़क के किनारे पे। तो उसने फेयरली सैड या रादर डिसअपॉइंटेड, समवॉट डिसप्लीज, क्वाइट एम्बेरेस्ड, तो उसे कैसा लगा, तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो था फेयरली सैड। ठीक है, तो आप इसका जो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब बी जो है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें पढ़ के बताना है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमें वो चीज़ पता लगानी है जो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सच नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। द काउ हैड बीन स्टक बाई सम मूविंग फास्ट व्हीकल। तो हमने ये एक्सट्रैक्ट में देखा कि वो जो काउ है वो स्ट्रक हो गई थी किसी फास्ट व्हीकल, कोई वाहन, तेज गति से चलते हुए वाहन से उसको टक्कर लगी थी। वल्ली वाज अ कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज प्लानर। तो ये तो हमें कहीं इस एक्सट्रैक्ट में देखने को मिला नहीं है, तो इसको हम नोट ट्रू कर लेते हैं। वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ डेड काउ। ये भी हमने इसमें एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि वो जो वल्ली थी वो उसकी जो डेड काउ की जो यादें हैं उसे आ रही थी। द कंडक्टर वाज ए जोल मैन, ये आपके एक्सट्रैक्ट में नहीं शो हुआ है। ठीक है, वल्ली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुसियाज्म सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो ये तो हमने आपके एक्सट्रैक्ट में अच्छे से देखा, ये लिखा हुआ है कि अब वो इसी तरीके से पहली लाइन में ही है कि इतने ही उत्साह से भरी हुई थी और सबको ग्रीट कर रही थी। वल्ली वाज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ। हाँ, ये भी हमने देखा कि वल्ली फिर से सैड हो गई थी जब उसने एक बनी हुई गाय को देखी थी। वल्ली वाज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी। वल्ली अभी भी विंडो से बाहर देख रही थी और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही थी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों, अगर हम एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें से जो आपका 2 है, 4 है और 7 है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आप इसका डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। मैंने नीचे भी आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, पहले समझ लो। विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म नॉट कोरस्पॉन्ड टू। जो कौन सा शब्द है जो उसका जो एंथुसियाज्म है उसको उन्होंने मार दिया या कम कर दिया, किससे नहीं आ रहा। तो अनइंटरेस्टिंग हो गया, अनएक्साइटेड हो गया, इनक्यूरियस हो गई, अनइमेजिनेटिव। तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, आप सी आंसर को, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हमारा डी। डी जो है अभी आपका एमसीक्यू, उसको देख लेते हैं। डी में पूछा गया है व्हेन द राइटर सेज वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटिंग एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, सी मीन्स दैट। जब राइटर ये कहता है कि वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई थी, और हर चीज़ को वो ऐसे संबोधित कर रही थी सेम एक्साइटमेंट से जैसे वो पहले फील कर रही थी, तो उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुसियाज्म। तो इसका सी ऑप्शन जो आपका है सही होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्ली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज। अब वल्ली विंडो से बाहर नहीं देख रही थी, बताओ क्यों। द जर्नी हैड बिकम बोरिंग। क्या जर्नी उसे बोरिंग लग रही थी जब वो वापस लौट रही थी। द पैसेंजर वर इंटरेक्टिव एंड सी वॉज टॉकिंग टू दैम कंटिन्यूसली। पैसेंजर उससे बात नहीं कर रहे थे, वो उनसे बातें करती जा रही थी। या फिर वल्ली वाज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड। वो जो कंडक्टर से बातें करने में लगी हुई थी कि काऊ कैसे मरी,
या फिर सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टूवर्ड लाइफ वाज सैड। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि उसके अंदर अब नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे लाइफ के लिए और वो दुखी हो गई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि अभी वो जो इतना खुशहाल प्राणी था, इतना लवेबल क्रिएचर था, अब थोड़ी देर में देखो वो कैसा हो गया है, उसकी सारा चार्म खो गया है। तो ये है इसका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसके और जो आप हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हमें लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फेयरली सेड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 247, क्वेश्चन नंबर 3 का अनइमेजिनेटिव, क्वेश्चन नंबर जो आपका सी है उसका आपका कौन सा है, वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुसियाज्म, सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टूवर्ड्स द लाइफ एंड वाज सैड। तो ये तो हो गए आपके। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। वल्ली की जो सबसे गहरी इच्छा क्या थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन अ बस राइड। वो बस की सवारी करना चाहती थी। द वर्ड्स एंड फ्रेज इन द स्टोरी टेल्स दैट अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय stare wistfully and kindle in her longing, dream and hopes। और ये जो शब्द आए हैं और फ्रेज आई हैं उस स्टोरी में, वो बताती हैं कि वो उसको कितना उसको आनंद आ रहा था, कितनी खुश थी वो उसको, और वो कितना उसको उसकी कितनी आशाएं थी, कितने सपने थे। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जोली फेलो, सपोर्ट योर आंसर एंड गिव एग्जाम्पल। आप कैसे कह सकते हैं जो कंडक्टर था वो अच्छी नेचर का आदमी था, और वो उस अपने एग्जाम्पल भी दीजिए, उदाहरण से बताइए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज अ मैडम एंड आफ्टर विजिटिंग द टाउन ही ऑफर्ड द कोल्ड ड्रिंक। देखिए, जब वो चढ़ी थी और उसने बोला था कि मेरे पास पैसे हैं, उसने सपोर्ट लेने से मना कर दिया था, तो उसने उसको बड़े फ़नी अंदाज में बोला था, अच्छा मैडम हो आप, तो मतलब मैडम को जगह दो भाई। और उसने उसे कोल्ड ड्रिंक भी ऑफ़र करी थी जब वो वहाँ पे शहर में पहुँच गए थे। These sides referred him as good natured jolly fellow। और ये चीज़ें उसे बताती है कि वो अच्छी नेचर का एक मजाकिया इंसान था। फॉर इंस्टेंस व्हेन वल्ली रिफ्यूज्ड हिज हेल्प टू बोर्ड द बस सी सेड जोकिंगली। और जब वल्ली ने मना कर दिया उसकी हेल्प लेने के लिए जब वो बस में चढ़ी थी, तो उसने जोक करते हुए कहा था, डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत हो फाइन मैडम। Everyone moved aside, please make way for मैडम। सब लोग एक तरफ हो जाओ, प्लीज़ मैडम के लिए रास्ता दो। तो इस तरीके से उसने मतलब भाई मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो, मैडम आ गई है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बड़ी लड़की हूँ, मैं पैसे लेके आई हूँ। तो जैसे वो रौब दिखा रही थी, तो वो भी मजाकिया लहजे में उसको कंडक्टर ऐसे बोल रहा था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वाई वाज वली नोट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, सी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज सी वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट। क्योंकि उसे डर था कि वो खो ना जाए। वो बस स्टेशन पे इसलिए नहीं रुकी जब वो बस रुकी क्योंकि वो सेम बस से ही वापस आई थी बच्चों। एंड आल्सो सी हैड टू गो बैक ऑन दैट सेम बस। और उस बस से उसे सेम बस से ही वापस जाना था। सी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट। उसने 30 पैसे फिर से निकाले अपनी पॉकेट से। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और कंडक्टर को वो जो सिक्के थे वो दे दिए। सी जस्ट वांटेड टू राइड ऑन द बस। वो बस राइड करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन सी सा द डेड काउ बाय द रोड साइड। वल्ली ने कैसे रिएक्ट करा जब उसने रोड साइड पे जो डेड काउ को देखा। तो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, हम 40 to 50 वर्ड्स में कर रहे हैं। बस एक लास्ट का क्वेश्चन है जो 100 से 120 वर्ड्स में करना है। तो चलिए इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे, वैन वल्ली सा द डेड काउ बाय द रोड साइड। जब वल्ली ने उस मरी हुई गाय को रोड साइड में देखा। सी रिफ्यूज टू टुक आउट ऑफ द विंडो। उसने बाहर देखना मना कर दिया, वो बाहर नहीं देखा उसने। इट वॉज द सेम काउ दैट रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस। ये वही गाय थी जो उनकी बस के सामने दौड़ रही थी ड्यूरिंग देयर
ट्रिप टू द टाउन, जब वो टाउन में जा रहे थे। सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वो दुख से भर गई। द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो उसकी याद है, जो मरी हुई गाय की जो यादें हैं उसको वो हॉन्टेड कर रही थी, परेशान कर रही थी। सी वॉज सबड्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और आगे की जर्नी में वो शांत होकर आराम से बैठ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वल्ली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जिससे आपको ये बताना है कि वल्ली एक अच्छी प्लानर है। तो वल्ली मेड केयरफुल, एलोबरेट एंड पेन स्टेकिंग प्लान्स फॉर हर फर्स्ट जर्नी। वल्ली ने क्या किया था, बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान बनाया था अपनी जर्नी के लिए। अब किस लिए? ऑन हर फर्स्ट राइड ऑन द बस, अपनी पहली राइड लेने के लिए बस पे। क्योंकि बच्चों को जो पहला क्वेश्चन किया था ना, मैंने आपको बार बार बताया था कि एक्सट्रैक्ट में 3 इसके सही नहीं है, 2, 4, 7। अगर चैप्टर पे जाएंगे तो ज़्यादातर उसके सही हैं, केवल 1 को छोड़ के, लेकिन 7 को छोड़ के सारे सही हैं। लेकिन हमें एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना है तो उसका 2, 4, 7 वाला सही ऑप्शन था, ठीक है, इसलिए मैंने उसे बताया। चलिए अब इस पे आ जाते हैं कि वल्ली ने बड़ी ही अच्छे से प्लानिंग करी थी। सी सेव्ड एवरी पेनी, उसने हर एक पैसा बचाया था। कट डाउन ऑन हर एक्सपेंसेस, जो अपने खर्चे थे उनको कम कर दिया था। एंड रेस्टेड ऑल द टेम्पटेशन टू सेव 60 पैसे फॉर द फेयर, और उसने सारा ध्यान अपने 60 पैसे बचाने पे लगा दिया था। किसके लिए? फेयर के लिए, अपने किराए के लिए, क्योंकि 30 पैसे आने में 30 पैसे जाने में लगते थे। सी गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेंजर एंड नेबर्स, और उसने जानकारी भी इकट्ठा करी थी। किससे? यात्रियों से, और अपने जो पड़ोसी कोई भी जाता था यात्रा की, बस की यात्रा के बारे में उससे पूछा करती थी। सी कैलकुलेटेड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप, और उसने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया था कि कितना टाइम लगेगा मुझे ट्रिप में जाने के लिए। एंड फाउंड दैट सी कुड यूज़ दैट टाइम ऑफ द आफ्टरनून व्हेन हर मदर वुड टेक अ नैप, और उसने ये सोच लिया था कि वो दोपहर में जाएगी जब उसकी मम्मी सो जाती है ना दिन में, तो जब सो जाएगी। ऑल दिस सो दैट सी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, और इससे पता चलता है एक वो बहुत ही बढ़िया प्लानर थी, योजना बनाने वाली थी। अब ये क्वेश्चन है हमारा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिज़ायर, सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे। हम अपनी सब इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ परेशानी, बाधाएं हमारे रास्ते में आ जाती हैं। वी हैव टू फेस दैम, हमें उनका सामना करना पड़ता है। हाउ डिड वल्ली फेस द ऑब्स्टेकल्स दैट केम इन हर वे, वल्ली ने कैसे फेस करी अपनी जो उसके सामने बाधाएं आई, एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर ऑफ एंजॉइंग अ बस राइड, और कैसे वो अपनी बस राइड को पूरा कर पाई। Yes, it is true that whenever we want something, difficulties do come in our way. ये सच है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो परेशानियाँ आती हैं उस रास्ते में। बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ, लेकिन एक आदमी को अपनी लाइफ में महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अचीविंग गोल्स रिक्वायर परसिवरेंस, और जब हम किसी गोल को क्या करते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमें उसकी जो रक्षात्मक भी होना पड़ता है। वल्ली वांटेड टू राइड द बस, वल्ली बस पे चढ़ना चाहती थी। हाउएवर शी डिड नॉट हैव द मनी टू डू सो, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे उसके लिए। द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने ये चैलेंज था, चुनौती थी। हाउ वाज टू अरेंज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, कि उसको उसके लिए जो पर्याप्त पैसा है उसको इकट्ठा करना था। वल्ली हैड केयरफुली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और वल्ली ने बड़ी ही ध्यानपूर्वक जो भी उसके क्या आए, जो भी सिक्के उसे मिलते थे वो उसको बचाती थी। रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, और हर चीज़ को वो रोकती थी वो अपने आप को कोई भी चीज़ लेने से, चाहे वो पेपरमिंट हो, चाहे खिलौना हो, चाहे बैलून हो, चाहे इसके तरीके की। क्योंकि बच्चों को रोकना, बच्चे सोच तो लेते हैं कि हम जोड़ेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो उसको टेम्प्ट हो जाते हैं, उसको देख के उकसाती हैं उन्हें ये चीज़ें कि हमें ये चीज़ ले लेना चाहिए। लेकिन वल्ली ने अपने आप को उन सब से रोका था। एक बच्ची को देखो कितना कठोर हृदय रखा होगा उसने अपना। फाइनली सी हैड कलेक्टेड 30 पैसे, और अंत में उसने 30 पैसे कलेक्ट करे।
Moreover, she watched the bus, its routine and schedule very carefully. और इसके अलावा उसने बस को, उसके रूटीन को, उसका शेड्यूल कब आती है कब जाती है ये सब बड़े ध्यान से देखा. She also लिस्टन टू द पीपल कन्वर्सेशन. उसने लोगों की बातचीत भी सुनी अबाउट देयर जर्नी, उनकी यात्राओं के बारे में. बट ड्यू टू हर एफर्ट फाइनली सी अकम्प्लिश्ड हर डिज़ायर. और अपनी जो उसकी एफर्ट थी, जो उसकी मेहनत थी, उसके चलते वो बाद में अपनी जो उसकी इच्छा थी बस पे यात्रा करने की, वो उसको पूरा कर पाई. तो ये उसने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए ये सब ऑब्स्टिकल्स का सामना किया. तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की वल्ली वाला चैप्टर, यानी कि मैडम राइड्स ऑन अ बस. तो आपको ये वीडियो से मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी. और बच्चों, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर करेंगे. और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. थैंक यू स्टूडेंट्स.